नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी भाषा की 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 11 सितारों से आगे के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वह देखते हैं। कल्पना की सोच अन्य लड़कियों से किस प्रकार भिन्न थी? तो देखते हैं। कल्पना की सोच अन्य लड़कियों से भिन्न थी क्योंकि वह स्नातक के बाद वैवाहिक जीवन में ना बंधकर स्वतंत्र आकाश की यात्रा करना चाहती थी और इंजीनियरिंग की कक्षा की अकेली छात्रा होने पर भी उसमें उत्साह की कभी कमी नहीं हुई, यानी कि जोश की कभी भी उसमें कमी नहीं हुई और अपने कर्मठता के बल पर उसने अपने सपने को सच कर दिखाया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कल्पना ने स्वयं को विदेशी परिवेश में कैसे ढाला? इसका उत्तर है कल्पना के दो मित्र जीन पियरे हैरिसन और इराज कलखोरन ने कल्पना को विदेशी परिवेश में ढलने में काफ़ी मदद की। कल्पना ने जीन पियरे हैरिसन के निवास के नज़दीक ही एक अपार्टमेंट में एक अन्य भारतीय लड़की के साथ अपना निवास बनाया और धीरे धीरे वह विदेशी परिवेश में ढल गई। अगला प्रश्न, माइकल बेरी ने आम सभा में क्या कहा और क्यों? उत्तर देखते हैं इसका। ह्यूस्टन के स्थानीय पार्षद माइकल बेरी ने आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि नासा द्वारा अंतरिक्ष यात्रा के लिए जाने का गौरव विरले लोगों के भाग्य में ही होता है, कि बहुत कम लोगों को ही ऐसा मौका मिलता है कि नासा द्वारा अंतरिक्ष की यात्रा की जा सके। और भारतीय मूल की कर्मठ महिला कल्पना चावला ने इसे प्राप्त किया। भारत की कर्मठ महिला कल्पना चावला ने इस गौरव को प्राप्त किया। अगला प्रश्न देखते हैं। कल्पना ने कब कब अंतरिक्ष यात्रा की और उन्हें किस तरह के कार्यों की जिम्मेदारी दी गई? उत्तर देखते हैं कि कल्पना ने पहली बार 19 नवंबर 1997 को अंतरिक्ष यात्रा एक अभियान विशेषज्ञ के तौर पर की और दूसरी व अंतिम बार शटल सेशन फ्लाइट क्रू के साज सामान का उत्तरदायित्व के रूप में सन 16 जनवरी 2003 में अंतरिक्ष यात्रा की। तो कल्पना ने 2 बार अंतरिक्ष यात्रा की। पहली बार 19 नवंबर 1997 को एक अभियान विशेषज्ञ के रूप में की पहली बार, और जब दूसरी बार या अंतिम बार उन्होंने यात्रा की अंतरिक्ष की, वो कब की? सन 16 जनवरी 2003 में, और इसमें उन्हें शटल सेशन फ्लाइट क्रू के साज सामान का उत्तरदायित्व दिया गया। आगे बढ़ते हैं। नीचे कुछ गलत कथन दिए गए हैं, पाठ के आधार पर इन वाक्यों को सही करके लिखिए। ये कुछ कथन दिए गए हैं तो हमें इन्हें दोबारा से सही करके लिखना है। तो पहला वाक्य देखते हैं। कल्पना की प्रारंभिक शिक्षा बाल विद्या निकेतन में हुई। तो यहाँ पर ये गलत दिया गया है क्योंकि उनकी शिक्षा जो है टैगोर बाल निकेतन में हुई थी, ना कि बाल विद्या निकेतन में। तो इसको सही करके लिखेंगे कि कल्पना की प्रारंभिक शिक्षा टैगोर बाल निकेतन में हुई। अगला देखते हैं। इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के कठोर एवं व्यस्त समय के बाद कल्पना फ्लाइंग क्लब जाती थी। तो देखते हैं इसमें क्या गलत दिया गया है। इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के कठोर एवं व्यस्त समय के बाद कल्पना विश्वविद्यालय की सांस्कृतिक गतिविधियों तथा खेल कूद में पूरा सहयोग देती थी।
तो कठोर और व्यस्त समय के बाद भी क्या करती थी कल्पना? विश्वविद्यालय की सांस्कृतिक गतिविधियों तथा खेल कूद में पूरा सहयोग देती थी, ना कि फ्लाइंग क्लब जाती थी। आगे बढ़ते हैं। कल्पना शर्मीले स्वभाव की होते हुए भी एक अच्छी श्रोता थी। इस वाक्य में हमें कुछ भी गलती नहीं दिखाई दे रही है, तो ये वाक्य जो है बिल्कुल सही दिया गया है कि कल्पना शर्मीले स्वभाव की होते हुए भी एक अच्छी श्रोता थी। अगला, वातानुकूलित प्रयोगशाला में कल्पना घंटों प्रयोग करती रहती थी। तो देखते हैं इसमें क्या गलती है। इसमें ये गलती है, यहाँ पे वातानुकूलित की जगह अवातानुकूलित आएगा। ठीक है, अवातानुकूलित प्रयोगशाला में कल्पना घंटों प्रयोग करती रहती थी। ठीक है, अगला देखते हैं। कल्पना को अंतरिक्ष यात्रा में 3 बार जाने का अवसर प्राप्त हुआ। तो इसमें क्या गलत दिया गया? 3 बार, जबकि उन्हें 2 बार जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। तो इसे सही करके लिखेंगे हम। कल्पना को अंतरिक्ष यात्रा में 2 बार जाने का अवसर प्राप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं और इनके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो हमें सही उत्तर पर निशान लगाना है। पहला देखते हैं, कल्पना की माँ का नाम क्या था? देवज्योति, दीपज्योति, संज्योति या ज्योति? तो उनकी माता का क्या नाम था? संज्योति। ठीक है, कल्पना के सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या थे? लगन और जुझारू प्रवृत्ति, लगन और अनुभव और जुझारूपन या जुझारूपन और धैर्य। तो उनके महत्वपूर्ण गुण क्या थे? लगन और जुझारू प्रवृत्ति। लगन थी उनमें और कुछ जानने की इच्छा थी। ठीक है, अगला प्रश्न, कल्पना का विवाह कब हुआ? 1985 में, 1973 में, 1993 में या 1983 में? तो उनका जो विवाह हुआ है वो कब हुआ था? 1983 में। ठीक है, 1983 में। ठीक है, कल्पना पहली बार अंतरिक्ष यात्रा पर कब गई? 27 नवंबर 2002 में, 16 जनवरी 2003 में, 19 नवंबर 1997 में या 6 मार्च 1995 में? तो कब गई थी वो पहली बार अंतरिक्ष यात्रा पर? 19 नवंबर 1997 में, यानी कि 19 नवंबर 1997 में। ठीक है, तो बच्चों आशा करती हूँ आपको यहाँ तक के प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे के प्रश्न हम अगली वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।